जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टाइम पर। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो जानकारी है उसका आप संपूर्ण लाभ ले सकें। भक्तों, कल कार्तिक पूर्णिमा है, इसे देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर दीपदान करते हैं, इसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया सत्कर्म कई गुना होकर मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक का आखिरी दिन होता है। इस दिन पर धर्म स्थान गंगा, जमुना या कोई भी नदी तट पर या कुएं के पास 5 दीपक जरूर जलाएं। कम से कम घर में, घर के पास, मंदिर में आंवला, तुलसी, जो भी देवतुल्य वृक्ष हैं आपके आसपास, वहां दीपक जरूर जलाएं। भक्तों, प्रत्येक वैष्णव का धर्म है कि वो कार्तिक मास में सत्कर्म जरूर करे। जो सत्कर्म आप रोज करते हैं उसको कार्तिक में 4 गुना कर देना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो 2 गुना जरूर करें। भक्तों, शुद्ध देसी गाय घी से दीपदान करें। नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। भक्तों, अगर तुलसी की सूखी लकड़ी में थोड़ी सी रुई लपेटकर और घी में डुबोकर थोड़ी सी कपूर उसके आगे वाले भाग में रखकर जलाएं, इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। पुराणों में वर्णित है कि जो भी मनुष्य तुलसी के काष्ठ से श्री विष्णु भगवान के निमित्त दीपदान करता है, उसे 60,000 करोड़ वर्षों तक भगवान के निज धाम में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्तों, दीपदान करने के पश्चात उसका पुण्य अपने पास न रखें, उसे भगवान को समर्पित कर दें। श्री कृष्णाम अर्पणस्तु, श्री रामम अर्पणस्तु, यानी सबसे बड़े बैंक में जमा कर दें, क्योंकि ये हमारा चित्त अस्थिर है। कब उस पुण्य की चोरी करवा दे, कब हमें अहंकार आ जाए। इसलिए सबसे सार्थक है कि जो भी सत्कर्म करे उसे प्रभु को समर्पित करें उसी क्षण। भक्तों, दीपदान के संबंध में पुराणों में एक कथा है, जिसके अनुसार चक्रवर्ती राजा की एक रानी थी। वो रानी बहुत दीपदान करती। तुलसी के नीचे दीपदान, पीपल के नीचे आकाश दीपदान, गौशाला दीपदान, नदी के तट पर, ब्राह्मण के घर पर, वट वृक्ष के नीचे, चौराहे पर दीपदान। इस तरह वह साम्राज्ञी रानी रोज दीपदान करती। एक बार उनके यहाँ विभांडक ऋषि आए। उन्होंने रानी से पूछा कि रानी, आपकी दीपदान रूपी कर्म में इतनी श्रद्धा क्यों है? रानी बोली, महाराज, आज तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं और ऋषियों से, गुरुओं से, ब्राह्मणों से छिपाव दुराव कपट नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। पूर्व जन्म में मैं चूहिया थी। एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ी थी। मैं उस बिल्ली के डर के मारे, नारायण भगवान का एक मंदिर था, मैं उसी मंदिर के गर्भगृह में चली गई, परंतु बिल्ली ने मेरा पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। वो वहाँ भी आ पहुँची। मैं भय के मारे सिंहासन पर चढ़ी और कूद गई और मंदिर में जो दीपक रखा था उसी तेल में जा गिरी। तेल में गिरने से उस दीपक की जो बाती थी उसकी लौ कम हो गई थी, लेकिन मेरे गिरने की वजह से उसकी लौ खिसक के तेज हो गई और गर्भगृह प्रकाशमय हो गया। तेल में गिरने से मेरी मृत्यु हो गई, किंतु धोखे से जो बत्ती आगे बढ़ गई थी और कार्तिक मास में दीपदान हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। उस लौ के बढ़ने से जो पुण्य प्राप्त हुआ, उसकी अनुकंपा से मैं सूर्यलोक को गई। वहाँ सुख भोगने के बाद सूर्यवंश के सम्राट की साम्राज्ञी बनी। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मैं पिछले जन्म में चूहिया थी। जब धोखे से दीपदान की इतनी महिमा है तो श्रद्धा से दीपदान का कितना महत्व होगा। इससे हमारे हृदय का अंधकार मिट जाएगा और सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। अगर कोई पूरे कार्तिक दान दीपदान नहीं करता है तो एकादशी से पूर्णिमा तक आप इस सत्कर्म को जरूर करें, लेकिन उसका पुण्य अपने पास न रखें, उसे प्रभु को तत्काल समर्पित कर दें। जब आप प्रभु को समर्पित करते हैं तो आप में अहंकार नहीं आता कि मैंने ऐसा किया है, वैसा किया। अब उस पुण्य की जिम्मेदारी प्रभु की हुई कि अब वो उसमें क्या जोड़ते हैं। भक्तों, हमारे पास रहेगा तो वो घटता ही रहेगा। इसलिए श्री कृष्णा अर्पणस्तु, श्री रामम अर्पणस्तु। भक्तों, श्री विष्णु भगवान आप सबका कल्याण करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और